हम लोग ठहरे हुए हैं यहाँ फ्लड एरिया में। यहाँ पे एक भाई का अजीब ही डिमांड है। हमें सर, क्या जी हम लोगों को सर भांग चाहिए, पैसे नहीं है, भांग भी पीनी है, भांग भी नहीं आप? जी सिगरेट भी लेनी है। अच्छा, सर हम लोगों के पास सिर्फ कुछ भांग या उसके साथ और भी कोई चीज? नहीं, भांग खसकास भी। खसखस भी? जी 400? 400 नहीं सर, हम नहीं पीते, सिर्फ भांग? भांग है सर। ये जी भांग की डिमांड की है भाई। बड़ी मेहरबानी होगी कुछ सर, करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए, कुछ अल्लाह आपको जिंदगी देवे सर, आपको अल्लाह खुश रखे। ये इनको सैलाब से मुतासिर इन शख्स की आपने फरमाइश देख ली। कौम को इतना अरसा जिस चीज़ पर लगाई रखा है वही इनको चाहिए। खैर, भांग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, ये साइको एक्टिव एजेंट है, यानी ये आपको यूफोरिया देता है। मतलब ये यूज़ होता है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स में जो आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रैंकुलाइज़र का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ ये दिल के लिए भी नुकसानदेह है। अब हमारे यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये जो बेसिकली कैनाबिस का पौधा है उसकी एडिबल फॉर्म है, इसी से ही चर्स बनती है, लेकिन वो एडिबल फॉर्म नहीं है, वो नॉन एडिबल फॉर्म है। ये बड़े अरसे और आज से नहीं इस्तेमाल की जा रही है। अगर सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया पाकिस्तान के सबसे पुराने नशों की अगर बात की जाए तो सबसे जो पुराना नशा है वो भंग ही है। कई हज़ार साल पहले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन ये देखें कि पाकिस्तान की आज़ादी से बहुत पहले 1980s में बाकायदा इसको होली के फेस्टिवल इस्तेमाल किया जाता था, और इससे भी बहुत पहले इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। खैर, इस वीडियो का मकसद बनाने का सिर्फ यही है कि आप कौम को जिस चीज़ पर लगा देंगे या वो लग जाएगी, उनमें आफत आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ आ जाए, उनके अंदर उसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। अब ना इस बंदे को इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की फ़िक्र है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, ना इसको स्कूल की फ़िक्र है, एजुकेशन की फ़िक्र है, रिहैबिलिटेशन की फ़िक्र है, इवन भूख तक की फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र है तो भांग की, वह भांग दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो जो जिस काम पे लग गया जिस कौम में, उसमें डिमांड भी वही होती है। अब आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखें। ब्रॉडर पर्सपेक्ट ये कहता है कि अगर आप पूरे के पूरे माशरे को लगा देंगे बैड की तरफ, ऐसी पॉलिसीज़ की तरफ जो नहीं होनी चाहिए, या ऐसी चीज़ों की तरफ जो नहीं होनी चाहिए, तो मुआशरा उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अगर मुआशरा लग गया ऑडियो लीक्स के पीछे, तो वीडियो लीक्स उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, पॉलिटिक्स में गंद बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर मुआशरे में एजुकेशन नहीं है, टिकटॉक की तरफ पड़ गया, तो वो टिकटॉक पे लग जाएगा। वो भूल जाएंगे कि हमारे लिए आईटी सेक्टर में दूसरी तरक्की भी ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग के सेक्टर में तरक्की करना भी ज़रूरी है। इसी तरह जो मुआशरा भांग के पीछे पड़ गया, उसको सिर्फ भांग चाहिए, उसे एजुकेशन, रिहैब, घर, फ्यूचर, मुस्तकबिल कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को बड़ा क्लियरली मद्देनज़र रखें कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करनी होंगी। बाहर के माशरों में लोग रोबोट की तरह काम करते हैं, ज़िंदगी इंजॉय भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं, वो एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ते। जब लेकिन हमारे माशरों में ऐसा नहीं होता। ऑडियो लीक्स, अब वीडियो लीक्स का इंतज़ार। ठीक है, सियासत कभी स्टेबिलिटी ना होने वाली सियासत, कभी आमरीत कभी जमहूरियत। मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं, मुल्क में कुछ भी नहीं, ना तालीम, ना एजुकेशन, ना डैम्स, ना लोगों की स्टेबिलिटी, लोगों के लिए कोई इकोनॉमिक प्लान्स नहीं, रोज़गार नहीं। हम सब भंग ज़दा माशरे में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ सबको अपनी अपनी भंग चाहिए, और उस भंग के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो इक़्तिदार की भंग हो, पैसे की भंग हो, मुल्क लूटने की भंग हो, या किसी भी चीज़ की भंग हो, हम सब इस भंग के पीछे हैं। ये यूफोरिया इस कदर बुरा है कि ये नुकसानदेह है, पर हमें ये चाहिए, और सिर्फ यही भंग चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।